तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए क्या मार्किंग स्कीम, वो भी बुक वाइज बच्चों को पता नहीं होता। सिलेबस तो आपने देख लिया, अगर सिलेबस नहीं देखा आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके यार विजिट कर लो। प्रॉपर आपके लिए डेडिकेट 2024-25 का अकाउंटेंसी का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। कहाँ पर मिलेगा? CY कंसेप्ट पे। इस वीडियो में प्रॉपर मैं क्या बात करने वाला हूँ कि आपकी बुक वाइज कितने मार्क्स की रहने वाली है, चैप्टर क्या क्या कहने वाला है, क्या कंसेप्ट है, A to Z डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे होगे, बुक अगर आप देखोगे तो सर बोलोगे क्लास 12 के अंदर, यानी जो आपका क्लास 12 है उसके अंदर बेसिकली 3 बुक्स हैं आपके पास। कितनी बुक हैं भाई? 3 बुक हैं। बुक 1, अरे बात समझ, बुक 2, बुक 3, यही है आपके पास। बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 1 की बात करूं तो बुक 1 का अगर नाम मैं बात करूं, दैट इज पार्टनरशिप, शॉर्ट में बोला जाता है। यानी जो बुक 1 है वो पार्टनरशिप के नाम से जानी जाती है। बुक 2 की अगर मैं बात करूं, दैट इज योर कंपनी अकाउंट्स। क्या है? दैट इज योर कंपनी अकाउंट्स। तीसरा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपकी थर्ड बुक आ जाती है। तीनों की तीनों बुक आ रही हैं सिलेबस के अंदर। टर्म 1 के अंदर आपको बुक 1 और बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। टोटल यहाँ से जो आपका पेपर बनने वाला है दोस्त, 80 मार्क्स का पेपर बनने वाला है ना। 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्या करना है, उसके लिए भी बात करेंगे लास्ट में वीडियो के। अब एक एक करके बात करता हूँ मैं तीनों बुक के बारे में। जब मैं बात करता हूँ बेटा पार्टनरशिप की जो बुक है वो 36 मार्क्स की आने वाली है। 36 मार्क्स, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये CBSE का सिलेबस कह रहा है। आपको मिल जाएगा, जाके आप बायो में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप जाके देखो, विजिट करो। प्रॉपर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है भाई, चलो कंपनी की मैं बात करूँ तो टोटल ये भाई 24 मार्क्स की बुक है। कितने मार्क्स की बुक है? 24 नंबर की बुक है। यानी आप अगर देखो सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ पर मिल रहा है? पार्टनरशिप में ही सबसे ज़्यादा चैप्टर है। पार्टनरशिप में ही बहुत सारा मेन कंटेंट है जो कि आपके काम आने वाला है। और बुक 3 की जब मैं बात करता हूँ तो ये बेटा अगर आप थोड़ा सा गणित लगा लो तो 20 मार्क्स की बचती है बुक्स। अरे ये बात समझ रहा हूँ। एक अच्छी बात क्या है, क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो भी प्रॉपर सिलेबस होने वाला है यार, प्रैक्टिकल का पोर्शन बहुत प्यारा है। प्रैक्टिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा है। यानी अगर मैं बात करूं बच्चे, थ्योरी है वो आप कह सकते हो 2 to 3%, 2 से 3% थ्योरी का पोर्शन आपको मतलब पेपर में देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट पूरा पेपर क्या है? फिक्स पैटर्न है। आपको बताया जाएगा लास्ट में CBSE जब आप एग्जाम दे रहे होगे, भाई फिक्स पैटर्न है, यही क्वेश्चन कर लो, यही मिलने हैं आपको पेपर में। और अच्छी बात होती है और बच्चा फोड़ के आता है इसमें 90+ अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ किस बुक में कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या कॉपी में ज़रूर एक फ्रंट पन्ने में, जो भी अकाउंटेंसी की आप ट्यूशन कॉपी बना रहे हो या घर बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, ज़रूर आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। फ्रंट पन्ने पे ये लिखा होना चाहिए कि बुक कितने मार्क्स की। बच्चा पूरे साल पढ़ता है, उसको यही नहीं पता। दिक्कत यहीं पर ही है कि आप स्टार्टिंग से स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप दिक्कत कर देते हो। आप सोचते हो लास्ट में फोड़ देंगे, लास्ट में नहीं फोड़ता। कोई भी मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे मेहनत होती है और लास्ट में रिजल्ट आता है। अरे ये बात समझ। चल अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे तीनों बुक के बारे में, तो सबसे पहले आप बात करते हैं बेटा किसके बारे में? लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप। जैसे मैंने बताया, जो पार्टनरशिप बुक है आपकी, जो पार्टनरशिप बुक है वो आ रही है 36 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आ रही है? 36 मार्क्स की। इसके अंदर अगर आप देखोगे एक बहुत प्यारा सा पैटर्न चला है चैप्टर वाइज का, और पढ़ने में भी मज़ा आता है। चैप्टर 1 के अंदर आप पढ़ते हो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, कि भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप कैसे काम करती है, कौन सा एक्ट है, कौन सा नियम है इसके अंदर चलता है। ठीक है, अगर कुछ बच्चों ने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस टाइप का एक नियम पढ़ोगे। प्लस एक नई चीज यहाँ पर जो आपको सीखने को मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
आपने पढ़ा होगा P&L अकाउंट, यहाँ एप्रोप्रिएशन, यानी जो चैप्टर 1 है प्रॉपर बेसिक है, बेस है पार्टनरशिप का, इसको नहीं करते तो आगे की चैप्टर समझ नहीं आएंगे। अच्छी बात यही है इस बार की जो सिलेबस है, जिस बार का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस पैटर्न है, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 11th से, 11th में होता था कुछ चैप्टर आपको सीक्वेंस में पढ़ना था फिर आगे पीछे आप कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज चलोगे और एक चैप्टर का टॉपिक नेक्स्ट में रिपीट होगा ही होगा। आई बात समझ। चैप्टर 2 जो आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों, आपने गुडविल का मतलब सीख लिया था क्लास 11th के अंदर कि गुडविल इज योर इंटेंजिबल एसेट। क्या सीखा था कि इंटेंजिबल एसेट होती है गुडविल, बट गुडविल को अगर मैं बोलूं भाई मेरे को गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके दो, कर दो कैलकुलेट, अब आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सर कैसे। इसी चीज को कहाँ पर सीखना है भाई, यहीं पर ही सिखाया जाएगा। कहाँ पर? पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर 2 जब पर हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, 3 मेथड सीखोगे प्रॉपर। बढ़िया चैप्टर और बहुत प्यारा और आसान सा चैप्टर करवाया जाएगा आपको। आगे जब आप बढ़ते हो बच्चे चैप्टर 3, पार्टनर्स जो भी होंगे, जो भी बिजनेस रन कर रहे होंगे, इनके बीच क्या होता है भाई, चेंज इन PSR। अब ये क्या है चेंज इन PSR? चेंज इन PSR का मतलब है रेशियो में चेंज हो जाना। रेशियो में चेंज होगा तो एक को फायदा एक को नुकसान। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या कैलकुलेशन होती है, सारा यहाँ पर डिस्कस करोगे। चैप्टर 3 बहुत प्यारा और इजी चैप्टर। चैप्टर 4, सपोज मान लो अभी तक 2 पार्टनर बंदे बिजनेस मिलकर ये चला रहे थे, हमें किसी तीसरे की नीड है, हमें किसी थर्ड की नीड है। अरे बात समझ, हमें किसी थर्ड की नीड है। दैट मीन्स चैप्टर का नाम बन गया क्या, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नए बंदे को हमने एडमिट कर लिया अपने बिजनेस में, कोई दिक्कत, एडमिट कर लिया, 3 बंदे चला रहे होंगे। अब मान लो 10-15 साल बाद एक बंदा क्या कहना चाह रहा है भाई, अगले चैप्टर का नाम वही है, हाँ जी जो सोच रहे हो सही बात, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर कह रहा है भाई रिटायर होना चाह रहा हूँ, डन, कितने बचे, 2 पार्टनर। अब भाई गलती से एक बंदे की क्या हो गई भाई, डेथ हो गई, गाड़ी के नीचे आ गया, कितना बचा, 1। अब क्या करा भाई, सिंगल एक बंदा क्या करे यार, बिजनेस तो रन नहीं कर सकता ना। अगला चैप्टर यही है 7, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी भाई जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उसको क्या कर दो, बंद कर दो, बिजनेस बंद कर दो। आप चेक करोगे अगर एक अच्छी बात क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया, सीखा, गुडविल निकाली, रेशियो निकाला, एडमिट किया नए पार्टनर को, रिटायर कर दिया, बंदा एक मर गया और फाइनली बिजनेस को बंद कर दिया, बुक खत्म, पार्टनरशिप 36 नंबर आपके हाथ में। जितना इजी लग रहा है इसको आप एक इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में। आई थिंक किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बतानी चाहिए भाई। डेडिकेशन से आप इसको अगर ध्यान से देखते हो तो ज़रूर अच्छा समझ आएगा आपको। क्लियर है? आगे बात समझ पार्टनरशिप के बारे में आई थिंक क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा किसके बारे में, अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चे बुक 2, दैट इज़ योर कंपनी। कंपनी किसकी बात करते हैं, कंपनी। तो कंपनी की जैसे हम बात कर रहे थे 20 मार्क्स की है। अच्छी बात अगर मैं बताऊँ, बता दूँ, बता देता हूँ भाई, 2 चैप्टर्स हैं, बस 2 ही चैप्टर्स हैं। बुक 1 के अंदर 7 चैप्टर है, इसमें 2 ही चैप्टर। अब बोलो कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा, 24 मार्क्स का था, सॉरी 24 मार्क्स, ठीक है। एक है भाई शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है, बिजनेस स्टडीज तो आपने पढ़ी ही नहीं 11th में, ध्यान ही नहीं दिया भाई, जैसे तैसे पास हो गए सैम्पल पेपर करके जैसे भी। बट यहाँ पर प्रॉपर शेयर कैपिटल का मीनिंग, शेयर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, टाइप पढ़ा होगा, प्रेफरेंस, इक्विटी, उसके बारे में। प्लस शेयर्स बेसिकली कंपनी को रन करने के लिए कैसे काम आते, जो शेयर होता है, शेयर को हम इशू करना सीखेंगे कि शेयर को कैसे सेल किया जाता है। प्लस हम देखेंगे यहाँ पर एक कंसेप्ट जिसे बोला जाता है कॉल इन एडवांस, ठीक है, कॉल इन एरियर, इस टाइप की चीज़ें सीखेंगे। होती क्या है वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता मैं आपको। अरे बात समझ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी, बहुत सारा कंसेप्ट। एक कंसेप्ट होता है जिसे प्रो राटा कहते हैं, इसको सीखेंगे। ये 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म, ये पूरा चैप्टर है। अगले की मैं बात करूँ दैट इज डिवेंचर। अगला क्या है बच्चे, डिवेंचर। डिवेंचर की बात करूँ तो 11th में आपके टीचर या जो भी होगा उसने बस यही बताया था, डिवेंचर का मतलब समझो लोन।
अब ये लोन भाई इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, क्या कहानी होती है, सारा का सारा कंपनी के अंदर सीखोगे। कैसे उस लॉस को ट्रांसफ़र किया जाता है, P&L में डन किया जाता है, एंट्री की जाती है, सारा सीखोगे कंपनी के अंदर। 24 मार्क्स की 2 ही चैप्टर, अच्छी बात यही। लास्ट बुक की जब मैं बात करता हूँ दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस बुक से तो यार डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यारी और मस्त बुक है, मेरी मस्ट फेवरेट बुक है। अपने टाइम पे हमने भाई बहुत अच्छा स्कोर किया था इसमें, 1 नंबर नहीं कटने देते थे बच्चों का, और अभी भी ऐसे ही करते हैं। 20 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। अब डरना नहीं है कि 5 चैप्टर्स। चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी 11th में। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो वो जो रियल बैलेंस शीट नहीं होती जो आपने पढ़ी थी क्लास 11 के अंदर, जो रियल बैलेंस शीट है बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसी चीज़ को डिस्कस करोगे। चैप्टर 2 बेटा इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी का कंसेप्ट है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। 3 से 4 ट्रांजैक्शन टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस करना है। चैप्टर 3 दैट इज कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सीखोगे, 4 कॉमन साइज कंपैरेटिव करके, जैसे P&L बनाते हैं वो उस टाइप से। चैप्टर 4 दैट इज योर रेशियो, 4 मार्क्स का ये चैप्टर फिक्स है। और चैप्टर 5 जिसे शॉर्ट में आप CFS लिखते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपके अमाउंट को, जो कि आपके बिजनेस के पैसे को शो करता है, कहाँ से आया कैसे गए, सारी कहानी किसकी है। बुक 3 की अगर आप देखोगे बहुत प्यारा सा सिलेबस है अकाउंटेंसी का। ये पूरी बात हो गई हमारी बुक्स की, तीनों की। पहली बुक 36 मार्क्स की, दूसरी 24 मार्क्स की, तीसरी 20 मार्क्स की। अब मैं बात करूँ तो भाई 80 मार्क्स का तो सिस्टम पैक। अगर मैं बात करूँ 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का 12 4 में डिवीज़न, 12 मार्क्स का अब होगा वाइवा। पहले होता था एक टेस्ट, अब नहीं होता। 12 मार्क्स का कोई टीचर बाहर से आके क्वेश्चंस पूछेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। 4 मार्क्स की आपकी फाइल बनाई जाएगी, टॉपिक दिया जाएगा। 4 मार्क्स से आपके टीचर वगैरह कॉपी किताब इंटरनल टेस्ट वगैरह सबके लगा देंगे। अच्छी बात क्या होती है, 20 में से हर एक बच्चे को 15-16 तो मिलते ही मिलते हैं, ये अच्छी बात होती है, और हर स्कूल के टीचर देते हैं। आगे बात समझ। तो ये कंप्लीट आई थिंक एक ओवरव्यू इतना इनफ है। कोई भी डाउट आता है ज़रूर कमेंट करके बताओ। बाकी और सब्जेक्ट का कंटेंट ऐसा ही चाहते हो करना क्या है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।